वेलकम टू इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो थैंकफुल कि आपको मेरी ढोसा प्लाजा केस स्टडी वाली वीडियो बहुत पसंद आई। उससे ही इंस्पायर होके मैं आज आपको स्टे हंग्री स्टे फुलिश इस बुक से डीप करला, जो मेक माई ट्रिप के फाउंडर है, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड डीप ने दी हुई एडवाइस टू यंग एंटरप्रेन्योर्स और पॉइंट नंबर 3 ज़रूर देखना, जो मेरा बहुत फेवरेट है। आई नो दैट यू वुड लव वॉचिंग इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दीप कलरा एक दिल्ली का एवरेज लड़का था। दीप एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उससे ना स्टार्टिंग से बहुत क्लियर था कि अगर कुछ बनना है तो खुद ही बनना है। उसने बीए करा सेंट स्टीफेंसन कॉलेज से एंड एमबीए करा आईआईएम अहमदाबाद से। उसके बाद ही जॉइंड एबीएन एमरो बैंक एंड आफ्टर 1 year एंड सो ही रियलाइज दैट बैंकिंग नहीं करना है, कुछ खुद का करना है। पर थॉट ही रह गया। 3 साल बैंकिंग में गुजारने से ही एक्सप्लोर्ड मेनी ऑप्शंस इन मार्केटिंग एंड लर्नड अ लॉट। फिर उसने कुछ क्रेजी सा ऑप्शन चूज करा, वो था एएमएफ बॉलिंग को ज्वाइन करना, जो बॉलिंग एलेज प्रोवाइड करती थी इंडिया में। फिर इस काम से भी इंटरेस्ट चला गया, कारण एक पॉइंट के बाद वहाँ सीखने जैसा कुछ था नहीं। डीप ने फिर से ऑप्शंस ढूंढना स्टार्ट कर दिया एंड ही वांटेड कि कोई बड़ी कंपनी में काम करना है, तो उसे कस्टमर फाइनेंस बिजनेस से एक अपॉर्चुनिटी आई। उसी वक्त के चलते हुए ही केम अक्रॉस अजित बालकृष्णन, जो rediff.com के फाउंडर है, संजू बिकाचंदानी, जो नौकरी.com एंड सिफी.com की टीम से वो मिला, और वहीं से डीप के लाइफ का टर्निंग पॉइंट चालू हुआ। डीप को एक बात पता चली थी कि इंटरनेट इज़ गोइंग टू चेंज अवर लाइफ फंडामेंटली, और उसे खुद का भी तो कुछ स्टार्ट करना था। फिर उसने खुद से एक इम्पॉर्टेंट बात कही, जो थी अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। एंड एट द एज ऑफ 30 1999 टू 2000 एक ऐसा साल था जहां आपको .com बिजनेस सेटअप करना काफ़ी सिंपल था, क्योंकि कैपिटल भी कम लगता था एंड वेंचर कैपिटलिस्ट भी उसमें इंटरेस्ट लेते थे। तब डीप ने फर्म डिसीजन लिया। दिन में वो उस बड़ी फाइनेंस बिजनेस कंपनी में काम करता था और रात में उसके वेंचर की प्लानिंग करता था। वेंचर मीन्स बिजनेस, जो उसे करना था। फिर 2 मॉडल्स उसके सामने आए थे। एक था स्टॉक ब्रोकिंग, जिसका उसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी था, एंड दूसरा मॉडल था ट्रैवल पोर्टल ओपन करने का, जो उससे दिल से अच्छा लगता था। फिर क्या है, दिल के आगे भला कोई जा सका है आज तक? वो कहता है ऐसे डिसीजंस लेते टाइम दिल की सुननी चाहिए, तभी आप प्यार करोगे उससे जो आप करना चाहते हो। एंड यही हम दीप के लाइफ जर्नी से फर्स्ट लेसन सीखेंगे, एंड दैट इज़ फॉलो योर हार्ट व्हेन इट कम्स टू चूज बिटवीन मेजर डिसीजंस। यहाँ मुझे स्टीव जॉब का वो एक ब्यूटीफुल कोट भी याद आया है, जो कुछ ऐसा है, Have a courage to follow your heart and intuition, because they somehow already know what you truly want to become. Moving forward to Deep's life journey. Deep ने सोचा कि ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस करने में सेंस है, क्योंकि तब 50% ऑफ ई कॉमर्स यूएस में ट्रैवल्स में ही था। तो वेंचर स्टार्ट हुआ इंडिया अवे नाम से। तब ये साइट हाई प्रोफाइल कस्टमर्स जो दूसरे देश से थे उन्हें हेल्प करती थी। बाद में साइट का नाम चेंज करके मेकमाईट्रिप.com किया, जो कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही सूटेबल था। ई वेंचर कैपिटलिस्ट से डीप ने $2 million की फंडिंग ली थी, पर 70% कंपनी शेयर्स देने के बाद, एंड वही बाद में गलत डिसीजन भी साबित हुआ। बट लकीली .com बबल बस्ट की वजह से ही सेव्ड हिज कंपनी फ्रॉम ऑल हिज सेविंग्स। इस सिचुएशन ने डीप को एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस दिया कि अब मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। उस टाइम उसे बड़े ऑफिस से छोटे ऑफिस शिफ्ट होना पड़ा, काफ़ी चीज़ें कम करनी पड़ी, स्टाफ कम करना पड़ा फ्रॉम 40 to 20, और भी बहुत कुछ करना पड़ा। डीप ने उस टाइम तकरीबन ₹1 भी अपने कंपनी से विड्रॉल नहीं किया था 2 साल तक, एंड जो लोग उसके साथ थे स्टार्टिंग से, उन्हें उसने को फाउंडर बना दिया एंड आस्क्ड देम कि आप भी अपनी सैलरी ना निकालो, एंड दिस इज़ हाउ ही मैनेज दैट सिचुएशन। एक टाइम ऐसा भी आया कि डीप ने अपने एम्प्लॉयज़ से पूछा कि लेट्स पैक अप एवरीथिंग एंड आप अपने कंफर्टेबल जॉब्स पे चले जाना और वी कैन फाइट दिस सिचुएशन टुगेदर। तब सभी ने डीप से कहा कि सर, वी आर गोइंग टू फाइट इट आउट। 2001 में कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करना नहीं चाहता था, मे बी ड्यू टू सिक्योरिटी और ट्रस्ट की वजह से। देखने वाले बहुत सारे आते थे साइट पर बुकिंग कोई नहीं करता था। मेक माई ट्रिप एक प्योर MBA स्टाइल कोल्ड एनालिसिस करने वाली कंपनी थी। उन्होंने देखा कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं, तो डीप को उनके उस वेंचर से एक मेट्रिक समझ आया, जो था कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। मतलब एक कस्टमर को मार्केटिंग से लेके
उसने अपना प्रोडक्ट खरीदने तक का कॉस्ट। तो कुछ एनालिटिक्स देखने के बाद उन्हें लगा कि इंडिया पे फोकस करना पॉइंटलेस है अभी के लिए। तो तब उन्होंने फोकस किया यूएस बेस्ड एनआरआईज पे, एंड इस डिसीजन से उन्होंने अपनी कंपनी सेव किया। एंड दिस थिंग टीचर्स सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ, एंड दैट इज टेक मेजर डिसीजंस क्विकली एट राइट टाइम। उस डिसीजन की वजह से उन्होंने उस टाइम $15 मिलियन की सेल करी विद $2 मिलियन कमीशन एज इन रेवेन्यू। वो बहुत नहीं था, पर इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। फिर उन्हें चांस मिला अमिताभ पांडे, जो उनके सीनियर थे सेंट स्टीफेंसन कॉलेज में, उनसे मिलने का, जो तब इंडियन रेलवे में काम करते थे। पांडे ने उन्हें रेलवे टिकट्स के सेल्स के बारे में बताया, दैट कैसे वो 5000 टिकट्स पर डे बेचते थे। एंड डीप सेड, वाओ दैट्स इम्प्रेसिव। एंड पांडे ने कहा कि तुम्हें पता है वो सब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जो 5000 टिकट्स वो बेचते थे उसमें से 65% टिकट्स नॉन एसी थे। मतलब तब मिडिल क्लास लोग भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने लगे थे, वो इम्पोर्टेंट था। एंड तब ऐसा था कि डिजिटल रिवॉल्यूशन आने वाला था, लाइक 30 मिलियन पीपल ऑनलाइन आएंगे ऐसा प्रेडिक्ट किया था। पर उस पर कंपनी का फ्यूचर डिपेंड नहीं था until they fix a few more things जो वो फेस कर रहे थे। इंडिया में तब जो मेजर प्रॉब्लम था कि कस्टमर को ट्रैवल एजेंट्स के पास जाना पड़ता था टिकट्स के लिए। ये इशू मेक माई ट्रिप ने सॉल्व किया। एयर डेक्कन कंपनी ने मेक माई ट्रिप को बहुत हेल्प करी स्टार्टिंग के दिनों में। मतलब अगर उनसे कोई चीप डील मांगता था तो वो सजेस्ट करते थे कि आप ऑनलाइन जाओ मेक माई ट्रिप वेबसाइट पर और वहाँ से परचेस करो। डीप की वेबसाइट तब इतनी यूज़र फ्रेंडली भी नहीं थी। फिर उसके सामने दो ऑप्शंस आए, एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाना और एक बेस्ट वेबसाइट क्रिएट करना, जिसे 6 to 7 मंथ्स लगने वाले थे। एंड ही वॉज क्विक डिसीजन मेकर, तो ही चूज ऑप्शन नंबर 1। फिर से इंडियन मार्केट को टारगेट किया, एंड इन मार्च 2008 मेक माई ट्रिप अचीव्ड $250 मिलियन सेल्स टारगेट, अप्रॉक्सीमेट 1000 करोड़। एंड उनसे उन्होंने $20 मिलियन मतलब 80 to 90 CR का प्रॉफिट जनरेट किया, एंड दैट वॉज ह्यूज। उसके बाद विद इन 11 मंथ्स मेक माई ट्रिप हाईएस्ट एयर टिकट बेचने वाली कंपनी बन गई। फिर उन्होंने अलग अलग पैकेजेस लॉन्च करे, जैसे हॉलीडे पैकेज, हनीमून पैकेज एक्सेट्रा। तब और एक प्रॉब्लम ऐसी भी थी कि लोग उनके वेबसाइट से देखते पर परचेस ऑफलाइन करते थे। फिर उन्होंने और एक क्विक डिसीजन लिया, जो था 20+ ऑफलाइन ट्रैवल स्टोर खोलना, जिससे ऑफलाइन सेल्स भी बढ़ने लगी एंड इम्पॉर्टेंटली लोग ऑनलाइन परचेस करने लगे, क्योंकि ऑफलाइन प्रेजेंस की वजह से लोगों में ट्रस्ट बढ़ गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था नेम ब्रांडिंग के लिए। सो 1000 करोड़ की सेल्स हो चुकी थी एंड एवरीथिंग वॉज सेटल्ड। डीप को ये भी लगा कि ये थॉट मुझे जल्दी क्यों नहीं आया। तो डीप ने सोचा कि यू हैव टू लर्न। हम तो ऑनलाइन है, कभी ऑफलाइन नहीं जाएंगे, दैट्स बुलशिट। धंधा करना है तो सब सीखना पड़ेगा। आपको बिजनेस में नैरोली डिफाइन करके नहीं चलना चाहिए कि ट्रैवल मतलब ट्रैवल ही करना है। अगर आपको लैंड हो, सी हो, एयर हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कहाँ पे भी बिजनेस सेट करना पड़ सकता है, तो वहाँ भी करना आना चाहिए। फिर ऑफ कोर्स उन्हें इन्वेस्टर्स भी मिले, कंपनी स्केल अप भी हो गई। डीप की इन्वेस्टर की फिलॉसफी सिंपल थी, मैं उन्हीं लोगों से इन्वेस्टमेंट लूँगा जो मेरे कंपनी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। और एक बात वो मानते हैं कि बिगर जॉब्स हमें ऐसे इंसान को ही देना चाहिए जो वो बेटर कर सकता है। फिर IRCTC को अप्रोच किया ट्रेन टिकट्स मेक माई ट्रिप के पोर्टल पे लाने के लिए। फिर वो भी हुआ। 20 लोगों से 750 लोगों तक की जर्नी काफ़ी स्ट्रगल से भरी रही। ही सेज यस यू आर राइट, ये जर्नी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। कंपनी से कई महीने सैलरी विड्रॉल ना करना, सेविंग्स को अच्छे से यूज़ करना, सब ठीक था। पर दीप कहते हैं कि मुझे मेरे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिला, स्पेशली उनके वाइफ से 24/7। जब भी डीप लो कॉन्फिडेंट फील करते थे, शी यूज टू मोटिवेट हिम बाय सेइंग कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम दिल से करना चाहते हो, जिससे तुम्हें प्यार है। इसी वजह से ही लेफ्ट ABN विथ नो रिग्रेट। मेक माई ट्रिप की क्राइसिस के टाइम भी शी सेड, आपने इसमें बहुत एफर्ट्स लिया है, बहुत होप से आपको इससे। मुझे बिजनेस इतना समझ नहीं आता जितना तुम्हें समझ में आता है, पर अगर आपको लगता है कि मंथ बाय मंथ ये बेटर होगा तो लेट्स गो अहेड, डू इट एंड मेक इट हैपन। उसने ये भी कहा कि मैं फुल टाइम जॉब करके आपको सपोर्ट करूँगी, बट शी नेवर सेड लिसन लेट्स प्ले इट सेफ। ऐसा सपोर्ट मिलना भी काफ़ी ज़रूरी होता है
एंड डीप वॉज लकी इनफ कि उन्हें वो सपोर्ट मिला। इससे हम लास्ट लेसन सीखेंगे कि नेवर प्ले इट सेफ। गिव अप करने का डीप के मन में काफ़ी बार आया, पर ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी उसके साथ था एंड किसी के लिए काम करना डीप को स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था। तो इन दोनों बातों ने डीप को कंसिस्टेंट रखा गिव अप ना करने से। अब हम देखेंगे कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को डीप ने क्या एडवाइस दी है। नंबर 1 एडवाइस डीप ने दी है वो है चूज़ योर फील्ड वेरी केयरफुली। आपने जो भी फील्ड चूज़ करी है उसका भी ह्यूज मार्केट ज़रूर होगा। अगर आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपर्ट्स लोगों को ढूंढो, उन्हें को फाउंडर पार्टनर्स बनाओ कंपनी का। नंबर 2 प्लान योर फंडिंग वेरी केयरफुली। आपके पास कितना पैसा है, कितना सेव किया है, कितना सेव कर सकते हैं, इन्वेस्टर के पैसे को कैसे यूज़ करना है, सब प्लान करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज आउट ऑफ कैश की वजह से शट डाउन हुई है। नंबर 3 इट्स ऑल अबाउट पीपल। बिजनेस लोगों से ही बनता है। बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हायर करो एंड अपने से बेटर स्किलफुल लोगों को हायर करो जो आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। नंबर 4 मेक फ्रेंड्स एट वर्क एंड उनके लिए एक वर्किंग पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाओ। इंश्योर करो कि सब लोग मज़े से एंजॉय करके काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो अपना बेस्ट तभी दे पाएंगे जब वो अपने काम को एंजॉय करेंगे। एंड लास्ट नंबर 5 डोंट फोकस टू मच ऑन एग्जिस्ट। मतलब क्विट करने के बारे में इनिशियली ना सोचो। कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग सॉलिड बिजनेस एंड रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आई होप दिस वीडियो विल मेक अ लिटिल चेंज इन योर थिंकिंग। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक, टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करें। और ऐसे ही इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर हिट करें। वीडियो देखने के लिए आपका हर बार की तरह दिल से धन्यवाद।